पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज केस टेबल। केस टेबल जब नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर के जाते हैं तो जो भी प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, सारे प्रोनाउंस को अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको चेंज करना होता है। जैसे मैंने इसके पहले वाले कुछ एग्जांपल्स में आपने देखा होगा, आई की जगह पे ही यूज़ हुआ है, या शी की जगह पर हर यूज़ हुआ है, या और कुछ भी। तो वो सारे इस केस टेबल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। आपको थोड़ा सा इस केस टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है। ये सारे जो प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इन्हीं के ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट, सॉरी अस तो लिखा ही नहीं मैंने, अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर और इट का ऑब्जेक्ट इट। कोई नाम आता है राम श्याम तो वो एज इट इज ही रहता है ऑब्जेक्ट में भी। पॉजेसिव, आई का पॉजेसिव माय, वी का पॉजेसिव अवर। पॉजेसिव केस वहाँ पर यूज होते हैं जब हमें किसी चीज़ के ऊपर अपना मालिकाना अधिकार दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कार, माय कार, उसका घर, लड़का है तो हिज होम, लड़की है तो हर होम, इस तरह से। और माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में बोलना है कि मेरा है, लेकिन आप मेरा उसका नाम लेकर के नहीं बोलते हो। फॉर एग्जांपल इस चौक के बारे में पूछता हूँ मैं किसी से कि चौक किसकी है। अब बात चौक की हो रही है तो सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि ये मेरी चौक है, बोल सकता है, लेकिन उसको क्या बोलना है, ये मेरी है। तो क्या बोलेगा, दिस इज माइन, क्योंकि इसको चौक का नाम लेना नहीं है, ऑलरेडी नोन है यहाँ पे चौक की ही बात हो रही है। पॉजेसिव प्रोनाउन आपको लर्न कैसे करना है, आई, मी, माय, वी, अस, अवर, यू, यूअर। इसकी काउंटिंग भी होती है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे पॉजेसिव। तो फर्स्ट पे आई, सेकंड पे मी और थर्ड पे माय, वी, अस, अवर। ऐसे मतलब अपना तरीका होता है लर्न करने का, आप अपने हिसाब से इसको लर्न कर लेना। मैंने अपना तरीका बताया आप लोगों को। तो केस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको आने वाली जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उसके अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद में इसको अच्छे से लर्न कर लें। अब पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, क्योंकि पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नरेशन समझने के अंदर। आपको पता होगा कि पर्सन इंग्लिश के अंदर 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन के अंदर यू आते हैं, और थर्ड पर्सन के अंदर अदर जो भी प्रोनाउन हैं या जो भी नाउन हैं वो सारे थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, देम, देयर, इस तरह से। तो केस टेबल के अंदर आपको इतनी चीज़ तो समझना पड़ेगा कि केस टेबल के अंदर आई के साथ में आई, मी, माई, मतलब आई वाली लाइन पूरी, वी वाली लाइन पूरी, ये पूरा आता है फर्स्ट पर्सन के अंदर। ठीक है, यू की जो लाइन है जिसके अंदर यू है, उसका ऑब्जेक्ट यू है, उसका पॉजेसिव यूर है, वाई ओ यू आर है, ये सारे आएंगे सेकंड पर्सन के अंदर। सिर्फ इतना इतना से नहीं कि आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। इनकी केस टेबल के अंदर इनकी जो प्रोनाउंस है, इनके जो ऑब्जेक्टिव है, पॉजेसिव, वो भी फर्स्ट पर्सन में ही काउंट होंगे। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी इन दोनों को छोड़ करके जितने भी प्रोनाउन हमने केस टेबल में इससे पहले देखे हैं वो सारे के सारे ही थर्ड पर्सन होंगे, भले सिंगुलर हो प्लूरल हो, डजंट मैटर, बस थर्ड पर्सन आपको देखना है। अब बारी आती है सन फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि सन फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत जल्दी ही आप इन प्रोनाउंस को चेंज करना सीख जाओगे कि किस प्रोनाउन की जगह हमें क्या यूज़ करना है। अब चलिए उसको देखते हैं।